Hello everyone, welcome to my class. In my previous video, I taught you about the basic components of writing the complaint letter. कि जब आप complaint letter लिख रहे हैं तो उसमें आपको किस तरह की चीजें लिखनी है जो बहुत necessary है include करना while you are people are writing any complaint letter. तो आज मैं आपको बताऊंगी, जैसे मैंने आपको previous video में कहा था कि wait for my next video जिसमें मैं आपको पूरी डीप एक्सप्लेनेशन बताऊंगी इसके बारे में कि हाउ टू राइट और हाउ टू अटेंड द कंप्लेंट लेटर फॉर योर एग्जाम। लेकिन कंप्लेंट लेटर शुरू करने से पहले मैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको बताना चाहती हूँ, डिवीजन ऑफ द मार्क्स की। जो ये डिवीजन है इसमें मार्क्स का कैसे होता है। इसमें आपका फर्स्ट पार्ट आपका आता है आपका फॉर्मेट, यानी कि आपका फॉर्मेट इंक्लूडिंग योर, इसमें फॉर्मेट में आपका आता है सबसे पहले आपका सेंडर्स एड्रेस, राइट। देन फिर आप यू हैव टू रीड वन लाइन, आपको एक लाइन छोड़ दी थी एज आई टॉट यू इन माय प्रीवियस वीडियो आल्सो व्हेन आई वाज टीचिंग यू अबाउट द प्लेसिंग एन ऑर्डर। उसमें मैंने पूरा, आप मेरी प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं, उसमें मैंने पूरा फॉर्मेट आपको स्पेसिफिक एक पूरा वीडियो मैंने आप लोगों के लिए फॉर्मेट के ऊपर ही बनाया है कि कौन कौन सी बहुत जरूरी चीजें हैं। इसलिए मैं अभी आपको थोड़ा शॉर्ट में बता रही हूँ। फिर उसके बाद आप एक लाइन छोड़ेंगे, फिर आप डेट डालेंगे। मैंने आपकी पहले वाली वीडियो में भी आपको बताया था कि डेट आप इस तरह से नहीं लिखेंगे, आप डायरेक्टली डेट लिखेंगे। मैंने कोई यहाँ पे पर्टिकुलर डेट मेंशन नहीं करी है। दूसरी चीज मैंने बताई थी कि डेट मेंशन करते हुए आप मंथ जरूर डालेंगे और मंथ का स्पेसिफिकेशन होना चाहिए। सपोज आप कोई भी डेट डाल रहे हैं तो आपने 26 डाल दिया, और अगर आप जून डाल रहे हैं तो आप क्या करेंगे, 6 नहीं लिख के उसकी जगह पे क्या लिखेंगे 26 जून, और XYZ में इसमें लिखिए या जो भी पर्टिकुलर आपका वहां पे ईयर होगा तो आप वो मेंशन कर सकते हैं। अगेन आपको फिर से एक लाइन छोड़नी है। देन आपका आएगा इसमें रिसीवर्स एड्रेस। रिसीवर्स एड्रेस यानी कि जिसको आप क्या लिख रहे हैं, एड्रेस लिख रहे हैं, जहां पे आपको ये एड्रेस देना है जो लेटर को रिसीव करेगा। फिर उसके बाद सब्जेक्ट, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था, अगेन आई एम सेइंग कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज आपका एड्रेस फिर भी काम करता है, लेकिन इसमें आपके सब्जेक्ट में आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये ध्यान रखनी है कि जो आपका सब्जेक्ट है वो बहुत स्पेसिफाई होना चाहिए, ताकि आपका लेटर खोलते ही समझ में आ जाए कि किस संदर्भ में या किसके रिगार्डिंग ये लेटर लिखा गया है। सपोज हमने यहाँ पे लिखा है कंप्लेंट अगेंस्ट या रिगार्डिंग या जो भी हमारा टॉपिक रहा होगा, राइट। सो ये बेसिक चीजें हैं जो फॉर्मेट की, जो 1 मार्क्स में आती है। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे कंटेंट। कंटेंट सबसे इंपॉर्टेंट होना चाहिए क्योंकि कंटेंट, योर कंटेंट शुड बी रेलेवेंट विद द टॉपिक या योर कंप्लेंट। और जो कंप्लेंट आपको क्वेश्चन में दी है, आपका पूरा कंटेंट, यानी कि जो मैंने आपको बताया था प्रीवियस वीडियो में नेचर ऑफ कंप्लेंट, कि वो टोटली जो पूछा गया है एग्जैक्टली या बताया गया कि आपको इसके रिगार्डिंग कंप्लेंट लिखनी है, तो वो बिल्कुल उससे रेलेवेंट होना चाहिए, वो आपका कंटेंट है। थर्ड आपका जिसमें डिवीजन होता है थर्ड पार्ट का, वो है आपका एक्यूरेसी या यू कैन से दैट फ्लुएंसी। एक्यूरेसी और फ्लुएंसी में आता है कि आपने ग्रामेटिकल एरर कितने करे हुए हैं व्हाइल यू आर राइटिंग अ लेटर। दूसरी चीज उसमें ये भी आती है कि जो आपने कंटेंट लिखा है, राइट, वो उसमें एक्यूरेसी है या नहीं है, इस वजह से आपका डिवीजन होगा। तो लेट्स स्टार्ट द टुडेज क्वेश्चन। एज यू कैन सी द क्वेश्चन डिस्प्लेइंग ऑन योर स्क्रीन, की जो क्वेश्चन है उसमें आपसे पूछा गया है कि आपने क्या करा, यू हैव परचेज्ड अ वार्डरोब, कोई अलमीरा आपने खरीदी है, और जब आपको वो अलमीरा मिली या फिर जब वो आपके घर पहुंची, उसकी डिलीवरी हुई, तो उसमें आपको कुछ डिफेक्ट दिखाई दिया। तो वो किस तरह का डिफेक्ट है। सो लेट्स स्टार्ट द लेटर। Start with the format. As you have seen, the address has been given in the question only. आपको मैंने पहले भी बताया था, एक बार अगेन आई एम रिपीटिंग, जब आप लेटर लिख रहे हैं आपको क्वेश्चन, बेटा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ गया ना, ये तो फिर भी कंटेंट और बाकी सारी चीजें लिखना तो फिर भी बात की बात है। आपको एक तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपको क्वेश्चन में से सब्जेक्ट ढूंढना है, राइट, और आपका सब्जेक्ट भी सॉलिड होना चाहिए। और मैंने पहले ही बताया था कि ज्यादा बड़ा सब्जेक्ट नहीं होगा, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए स्पेसिफाई करना है कि आप सबसे पहले उसमें से सेंडर एड्रेस और रिसीवर एड्रेस ढूंढें। और ये क्वेश्चन को इसके लिए आपको बहुत ध्यान से पढ़ना जरूरी है। अगर एक बार क्वेश्चन समझ में आया तो इट्स वेरी इजी टू अटेम्प्ट, राइट। सो इसमें आपने देखा होगा कि उसमें मेंशन करा हुआ है 119 नीलगिरी अपार्टमेंट्स, कीर्ति नगर, दिल्ली। ये आपका सेंडर एड्रेस हो गया। फिर डेट, ऑब्वियसली जिस दिन आप वो लेटर लिख रहे होंगे कंप्लेंट। देन आपका रिसीवर एड्रेस, वो भी विच इज ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन। नेक्स्ट सब्जेक्ट, कंप्लेंट अगेंस्ट, और इसके अलावा आप लिख सकते
और जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ था कि वार्डरोब के लिए क्या कहते हैं डिफेक्ट जो उसमें हुआ है उसके लिए क्वेश्चन है। तो आई हैव रिटन ओवर हियर कंप्लेन अगेंस्ट या कंप्लेन रिगार्डिंग फॉल्टी वार्डरोब। फिर उसके बाद सर नाउ लेट्स स्टार्ट द कंटेंट ऑफ दिस। ऑन माय लास्ट विजिट टू योर शोरूम आई परचेज्ड अ वार्डरोब ऑन। अब इसमें क्या है, ऑन माय लास्ट विजिट टू योर शोरूम, आप किसको बता रहे हैं, आपका शोरूम कौन है, एमएस पवन सेल्स को आप ये लिखते हैं कि जब मैं लास्ट टाइम आपके शोरूम पे आया था तो आई परचेज्ड अ वार्डरोब। तो मैंने क्या खरीदी, एक वार्डरोब खरीदी। और मैंने यहाँ पे डैश इसलिए लगाया, यू विल हैव टू पुट द डेट ओवर है, आपको यहाँ पे डेट डालनी है। अब डेट कौन सी डालनी है, जिस दिन आपने वो क्या करा है, प्रोडक्ट की डिलीवरी हुई है, जिस दिन आपने वो प्रोडक्ट क्या करा है, खरीदा है, वो पर्टिकुलर प्रीवियस डेट आप यहाँ पे डालेंगे। कॉमा कैश मेमो नंबर 335, तो वो डायरेक्टली बस कैश मेमो नंबर देखेंगे और आपके प्रोडक्ट के बारे में जान लेंगे कि आपने कब ये प्रोडक्ट लिया था, राइट। आफ्टरवर्ड्स विद टी वुड फिनिश एंड टैन कलर, अब ये आपने अपने प्रोडक्ट का डिटेल्स दी है, राइट। जब मैंने आपको पॉइंट्स टू रिमेंबर बताया था, अगेन आई एम रिपीटिंग कि जो भी मैंने आप प्रीवियस वीडियो एक बार फिर से देख सकते हैं इस वाली वीडियो को देखने से पहले, कि जो पॉइंट्स मैंने बताए थे all the points will be definitely included in that। इन छोटी छोटी चीजों को आपको ध्यान रखना है। एंड with teak wood finish and tan color, teak मतलब वो किस लकड़ी का बना है, सौगान की लकड़ी का बना हुआ है, finish and tan color, उसका कलर कैसा है, टैन कलर है। टैन कलर मतलब थोड़ा सा ब्राउनिश कलर के लिए बोलते हैं, जैसे धूप में आप जाते हो तो टैनिंग हो जाती है ना, तो ब्राउनिश हो जाती है स्किन, तो वैसा क्या है उस वार्डरोब का कलर है। तो फर्स्ट पैराग्राफ में आपको इन 3-4 चीजों का ध्यान रखना है। तो इसमें क्या हो गया, आपकी प्रोडक्ट की अच्छे से डिटेल आ गई। सो लेट्स कम टू द नेक्स्ट पैराग्राफ, जिसमें आपको मैंने आपको बताया था नेचर ऑफ कंप्लेंट, कि आपको बताना है कि एग्जैक्टली कंप्लेंट है क्या, कि हुआ क्या उस वार्डरोब के साथ। Unfortunately, the wardrobe is not acceptable quality and does not match the sample wardrobe that I was shown in the showroom। अब वो कह रहे हैं कि दुर्भाग्यवश क्या हुआ है कि जो क्वालिटी मैंने कहाँ देखी थी, जब आप शॉप में क्या खरीदने के लिए गए थे, wardrobe खरीदने के लिए गए थे, does not match in sample wardrobe that I was shown in the showroom, कि वो जो क्वालिटी मैंने देखी थी एग्जैक्टली जैसे मैं शोरूम पे देख कर आया था वो उससे मैच नहीं करती। सो इट मीन्स देखो अब आपके यहाँ पे आइटम में क्या पाया गया है, सब स्टैंडर्ड पाया गया, फ्लॉट पाया गया, कि समहाउ जैसा आप दुकान पे देख कर आए थे वैसी डिलीवरी नहीं हुई है। द डोर्स ऑफ द वार्डरोब डू नॉट ओपन एंड शट प्रॉपर्ली। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइन बिकॉज इट इज मेंशन इन द क्वेश्चन। जब कभी भी आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आप उसमें देखेंगे कि आपको क्वेश्चन से ही कंप्लेंट देनी है। आपको क्वेश्चन में ये कलर दिया हुआ है थोड़ा सा मेंशन कि जो आपकी वार्डरोब है उसकी छोटी सी कंप्लेंट दी थी कि जो वार्डरोब है उसके जो दरवाजे हैं वो ना ही ढंग से बंद हो रहे हैं और ना ही खुल रहे हैं, तो वहां से भी वो आपको पिकअप कर। कभी कभी आप बेटा नोटिस करना कि बहुत सारी चीजें क्या होती हैं आपको क्वेश्चन में गिवन होती है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बताया दैट यू नीड टू रेक्टिफाई दीज थिंग्स की जो क्वेश्चन में है, आगे जो प्रॉब्लम आपकी क्वेश्चन में सॉल्व हो जाती है इफ यू विल रीड द क्वेश्चन वेरी केयरफुली, राइट। एंड स्टेन ऑन द वार्डरोब इज अनइवन। स्टेन हमने कलर के बारे में बात करी थी जब हमने स्टार्टिंग में बताया था कि कैसे हमने टैन कलर वाली अलमीरा चूज करी थी, लेकिन जब आपने वार्डरोब देखी, वो अलमीरा देखी, तो जो उसका स्टेन है, जो कलर है उसका, दैट इज अनइवन। अनइवन मतलब विच डज नॉट मैच, जो मैच नहीं होता, विद वन हाफ डार्कर देन द अदर। तो यानी कि जो वार्डरोब है उसके जो दरवाजे हैं उसमें क्या है, एक साइड का कलर तो डार्क है और दूसरी साइड का कलर क्या है, लाइट है, तो वो क्या हो गया है, अनइवन हो गया। तो ये आप इस तरह की देखो, आप कंप्लेंट जब आप वार्डरोब लिख रहे हो या इस तरह की चीजें आपको मेंशन करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, राइट। ये आपकी कंप्लेंट स्पेसिफाई हो गई। आफ्टर दैट दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल फ्रॉम योर एमिनेंट शोरूम। और आप ये भी लिख सकते हैं क्योंकि आप कस्टमर हैं और आप क्या है, गुस्सा भी है थोड़ी बहुत कि आपने इतने एमिनेंट यानी कि आपका इतना प्रसिद्ध शोरूम है और आपने वहां से कोई चीज मंगाई और इस तरह की उसमें क्या निकली है, फॉल्ट निकला है। तो आप लिख सकते हैं कि ये एक्सेप्टेबल नहीं है कि आपका जो शोरूम है वो हाईली रेप्यूटेड है और उसमें इस तरह की कोई भी गलती है, राइट। देन आफ्टरवर्ड्स I have already raised several complaints but the issue has not been rectified as yet। अब आप ये भी लिख सकते हैं कि ऐसा भी हो सकता है कि आपने 2 दिन बाद पहले से कंप्लेंट लिखी हो या आपने उनकी हेल्पलाइन नंबर पे फोन किया हो, लेकिन हो जाता है कई बार कि उनकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। तो
आपने पहले क्या करा, डायरेक्टली लेटर लिखने से पहले आपने उनकी कॉल पे बात कर ली, लेकिन जब वो आपकी कॉल को का रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं तो आपने क्या करा, लेटर लिखा और फिर आपने ये चीज़ करा कि आपने मेंशन कर दिया उसमें कि हमने पहले भी बहुत बार कंप्लेन कर दी है लेकिन अभी तक हमारी कंप्लेन के लिए कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आया है। आफ्टर सो आई वुड लाइक टू रिप्लेस इट विद one of the same quality as the sample and arrange for returning at your cost। अब ये बहुत नेसेसरी हो जाता है बेटा इसमें, क्योंकि जब आप कंप्लेन कर रहे हैं तो ऑब्वियसली इफ द प्रोडक्ट इज द अंडर वारंटी, है ना, और करें उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को रिप्लेस करें। अब उन्होंने बोला है कि मुझे उसी के साथ रिप्लेस करके दीजिए जो क्वालिटी मैंने करके आया था, देख कर आया था। अब स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि जैसा मैंने आपको बताया था कंटेंट के बारे में कि जो आपका कंटेंट है उसमें आपने एक दूसरी चीज बताई थी कि आपकी एक्यूरेसी, राइट, कि आपकी फ्लुएंसी, यानी कि जिस तरह की आप जो कंप्लेंट अपनी मेंशन कर रहे हैं उसमें क्या होना चाहिए, एक एक्यूरेसी होनी चाहिए कि सारी की सारी चीजें व्हाटएवर द थिंग्स यू आर राइटिंग इन योर कंटेंट दैट शुड बी रिलेवेंट विद योर क्वेश्चन एंड एज इट गिवन इन द क्वेश्चन ओनली द wardrobe से रिलेटेड कि the doors of the wardrobe do not open and shut properly, तो उसी के रेलेवेंट में हमने पूरी कंप्लेंट लिखी, स्पेसिफिक कंप्लेंट की एग्जैक्टली उस प्रोडक्ट के साथ क्या प्रॉब्लम है, which is very necessary, right। उसके बाद लिखा और उसके बाद being a customer it's our right कि हम बोले कि आप उसे क्या कराइए, रिप्लेस करिए या आप उसको चेंज करिए। Come to this, so at last how you have to sum up in the last paragraph, I would like to have this problem fixed quickly else, तो वो ये कह रही है कि मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ कि प्लीज आप जल्द से जल्द जो मेरी प्रॉब्लम है उसको उस पर कोई ना कोई एक्शन ले और जल्द से जल्द इस प्रॉब्लम का कोई ना कोई सोल्यूशन निकाले। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन व्हिच आई एम गोइंग टू टेल यू इज दैट आई विल लॉन्च अ फॉर्मल कंप्लेंट विद consumer court। While you people are writing the complaint letter, it's one of the most important line that you must write at the end of the letter or while you are enclosing your letter, that कि आप customer है and being a customer, but it will be only you have to write it only then while you people are writing any complaint against the product में ही आपकी लाइन आनी चाहिए कि आपने कोई प्रोडक्ट खरीदा है कि आई विल लॉन्च अ फॉर्मल कंप्लेंट विद कंज्यूमर कोर्ट, कि अगर आपने जल्द से जल्द जो ये हमारी कंप्लेंट है इसमें कोई एक्शन नहीं लिया तो डेफिनेटली आई विल कॉल टू द कंज्यूमर कोर्ट, यानी कि आपका अधिकार है कि आप कंज्यूमर कोर्ट में जाकर उस चीज के लिए इनकी दुकान वालों की या फिर जो भी फर्म है कंपनी उसकी क्या कर सके, शिकायत कर सके। और उसके बाद एट लास्ट लीव वन लाइन योर स्टेटमेंट, आई हैव रिटन ओवर XYZ, you have to write the name which is given in the question। So thank you so much।